कि अगर यहाँ पे लोगों के घरों में क्राइसिस है तो जाहिर है जो बाहर गए हुए उनके ऊपर प्रेशर आता है कि वो ज्यादा पैसे भिजवाएं। तो ये जो यहाँ पे लोकली हालात खराब है लोगों की इनकम के, तो उसकी वजह से बाहर जो गए हुए हैं वो भेजने पे, ज्यादा पैसे भेजने पे मजबूर भी हैं। आप तो देखिए जब भी सऊदिया के या सऊदिया या यूएई से आता है कि पाकिस्तानी वर्कर्स को वीजा नहीं मिल रहा, तो फौरन हमारे मिस्टर शहबाज या सऊदिया चले जाते हैं, यूएई के साथ चले जाते हैं, क्लैरिफिकेशंस करते हैं कि हमारे वर्कर वीजा खुले, क्योंकि वर्किंग लोग और उस क्लास में तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है कि बाहर लोग जाते 3-3 साल 5-5 साल घर वापस नहीं आते, क्योंकि उन्होंने पिछले सबका बहुत बुरे हालात में वहां काम करते हैं। एक चीज मैं ये समझना चाह रहा था कि ये एक रिपोर्ट आई है कि चाइनीज लोग जो है वो पोर्क बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और पोर्क इंपोर्ट होता था यूएसए से। अब यूएसए से पोर्क इंपोर्ट होता था तो चाइना ने अब उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है कि वहां से नहीं आएगा। डायरेक्ट हिट किया है वेयर इट हर्ट्स द यूएसए। नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं, 2015 या 16 में चाइना ने उसके खास जीन्स जो हैं स्कॉटलैंड से और अमेरिका से स्पेशल किस्म के जो है पोर्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स के जो है वो मंगाए थे, और वो वहां पे प्रोड्यूस भी करे, बट इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन सो दे वांट अ लॉट ऑफ फूड। वहां पे प्रॉब्लम है, तो दे विल गेट इट फ्रॉम कंबोडिया एंड अदर कंट्रीज, ग्रास फीडिंग कंट्री, बिकॉज दैट्स समथिंग दैट दे कांट डू फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज। बट ऐसा नहीं है कि चाइना के लोग उसके बगैर भूखे मर जाएंगे, they'll find ways। लेकिन जाहिर है एक चीज तो है ना, डिमांड में तो है। दूसरी चीज ये है कि जो डॉक्टर असनान, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं मंगवा लेते सर? कहाँ से? पार्लियामेंट से क्यों नहीं मंगवा लेते सर? सवाल ले लीजिए, बस हमारे पास अब थोड़ा वक्त ही है आगे। ये कि ये जो अपनी इकोनॉमी रीबिल्ड करना चाह रहे थे, तो ये चाइना की तो हम देख रहे हैं और आप भी बताते हैं कि वहां तो रोबोटिक्स हैं और क्या ऑटोमेशन पे सारी है। तो अगर अमेरिका में ये जैसे इंडस्ट्री कह रहे हैं लग भी गई, जब भी चल भी गई, और वो पता नहीं कब होगा, कई सालों का वो तो मंसूबा है, तो ये तो जो आप कह रहे हैं कि 10 साल का प्रोसेस था ट्रांजिशन का कि ये चाइना टेक ओवर करता, तो ये तो अब उससे बहुत पहले होता नजर आ रहा है कि ये बोझ इनके ऊपर आ जाएगा। तो आर द चाइनीज रेडी टू टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी एज द वर्ल्ड हेजेमोन? ऑफ कोर्स यस। देखें, मेरी बात सुने, मैंने आपको ये कहा है कि ग्रोथ पे रहने के लिए जो है वो अपने करेंसी को जो है वो मैनेज करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अपनी करेंसी को मैनेज करें। दूसरा ये जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन को जो बर्बाद किया ट्रंप ने, जिस तरीके से अभी आपने रिसेंट, डॉक्टर आयमा ज्यादा बेहतर बता सकती हैं, अमेजोन वाला मामला आपके सामने आया है, उसने यानी रीसेंट कुछ ऑर्डर्स हैं वो उन्होंने कैंसिल किए हैं। इसी तरीके से आपकी जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर बहुत बड़ा फर्क आएगा। आपकी फूड चेन जो रशिया के अंदर मैकडोनल्ड, केएफसी, ये वो जो सारी कुछ थे, वो अपने दूसरे नामों से मुंतकिल हो चुके हैं। अच्छा, ये जो जो इन्वेस्टर्स हैं, आपको पता है कि इनकी बैक के ऊपर जो है ये वो जायनिस्ट हैं, और जायनिस्ट जो है वो किसी भी जगह के अपने ऊपर जो है वो एक खिता तब्दील करना होता है। वो अगर आज अमेरिका बदमाश नहीं रहेगा तो कोई एक नया बदमाश बना लेगा। डॉक्टर नियाज इस पर ज्यादा डिटेल से बता सकेंगे। अच्छा, अफ्रीका के अंदर 52 ममालिक हैं, 52 ममालिक के अंदर खाली अंगोला के अंदर अगर मैं देख लूं तो 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा की जो है वो हो रही है। इसमें 700 अरब डॉलर की टोटल वहां पर यानी ट्रेन यानी पावर जनरेशन और ये सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इतने अरसे के अंदर मेरे हिसाब से 2025 में तमाम प्रोजेक्ट्स, तमाम फेजेस सी पैक के मुकम्मल हो जाने चाहिए थे। अगर आप देखें कि किस मटेरियल के साथ फास्ट ट्रेन्स बनती हैं, नून लीग के ये एक वजीर आला थे जो जीबी के, उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि आप ये करें कि हमारे वहां पे ट्रैफिक का मसला होता है। तो वहां पे डॉक्टर नियाज को भी पता होगा, वहां पे अगर आप देखें सकर्दू वगैरह में तो सीधी सीधी सड़कें हैं और उसमें से 2 रोया जा रही होती है। उन्होंने कहा टोटल 50 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इसके अंदर से जो है वो इतना मुनाफा हमें हो जाएगा और यहाँ पे सड़कें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और ये ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है, ग्लिच खत्म हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने जो दासू डैम और उनके बाकी डैम को जो है वो उन्होंने कहा कि इसको रीजनल ग्रिड और नेशनल ग्रिड में भी शामिल किया जा सकता है। और मुकम्मदास के ऊपर भी उन्होंने यही गुफ्तगू की थी कि फौरी तौर पे हम जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, वो अकल की कोई बात भी नहीं लेना चाहते। वो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट भी उनको एक अजाब लगा, जबकि उन्होंने वो 25 करोड़ पर भी कंडेंस कर दिया था। मैं अंदाजा बताना चाहता हूं। अच्छा, अब यहां पर जब ये हालत होगी और उसके बाद
पाकिस्तान जो है वो किसी और लाइन के ऊपर है। पाकिस्तान मुझे लगता है कोई खिलाफत लाना चाहता है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तलवारों से लड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है वो जाहिद हामिद लाल टोपी आना चाहता है वापस, मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ जो है ना वो फिर दोबारा से जो है वो उम्मत मुस्लिमा अमीरुल मोमिनीन वापस आना चाहते हैं, मुझे लगता है ये उसी दौर में वापस चले जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि टाट बिछाए जाए और यहाँ पर खिलाफत गुलाब की जाए। मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन की तरफ। सर ये देखिए, आपने चाइना के साथ अपने मामलात बहुत खराब कर लिए हैं, ये मैं आपको, ये एक बहुत बड़ा धचका है, ये बहुत बड़ा धचका है। मैं आपको कह रहा हूं आप लिबरलिस्टों और लिबरल इकोनॉमी की तरफ जाए। पाकिस्तान की आवाम को मैं बताना चाहता हूं, खुदा की कसम, ये मजहब का अफ्यूम जो है, ये मजहब को बेच रहे हैं, ये मजहब का कार्ड बेच रहे हैं, ये फिर मजहब को बेच रहे हैं, ये फिर मजहब को बेच रहे हैं, ये मजहब को बेचना बंद करें। आपने मंशत के साथ चलना है और प्रेसिडेंट शी मुसलसल पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने बेहतरीन ताल्लुकात रखा वो कमाल का है। अब मैं आपको एक और खतरे से आपको वाकिफ कराना चाहता हूं जो हमेशा बोलता हूं, खुदा ना खास्ता सर अगर इन्होंने ये कहा, जब उन्होंने $22 बिलियन का कमर्शियल लोन, मैं आपको बता रहा हूं ये खबर अनकरीब आने वाली है, और $8 बिलियन जो उन्होंने स्टेट टू स्टेट मांगा, तो उसके ऊपर जो है वो रोल ओवर भी कई दफा हो चुके हैं और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर एक्सटेंशंस हो चुकी हैं 13 साल की। लेकिन जब उन्होंने डिमांड की कि ये वापस करो, ये IMF नहीं है, ये बाकी मुल्क नहीं है, उन्होंने वापस लेना है। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं, ये जो मिनरल एंड माइन है, अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अगर ये जो कंपनी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है उसको ये बिड चली गई, तो आप मुझे बताएं कि गवादर और बलूचिस्तान का मुस्तकबिल चाइना के हाथ से जाने देगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुबैना तौर पे अमेरिकी किसी कंपनी को दे दी गई है, तो इस पर डॉक्टर न्याज से भी ले लें आप, और इसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। और खित्ते के अंदर हमारी जो मतलब जो जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है इस वक्त ये गुफ्तगू हो रही है कि हमने अब लड़ना किस तरफ है। ईरान के साथ मामलात में भी लड़ाई की तरफ सोचा जा रहा है, और अफगानिस्तान का मैंने आपको पहले बताया था, तालिबान के ऊपर बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैं ना ये कह रहा हूं कि आया है, ना मैं ये कह रहा हूं नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात पे अभी तक कायम हूं, पॉसिबल नहीं है कि ये वाले तालिबान जो है ना चीन को देंगे ना अमेरिका को देंगे, यानी मैं आपको बगराम एयरबेस की बात कर रहा हूं, उन्होंने नहीं दिया और ना चाइना उनको लेने देगा। लेकिन पाकिस्तान जो है बड़ा क्लियर डायरेक्शन ले चुका है कि पाकिस्तान अब अमेरिका के साथ नजर आ रहा है, पाकिस्तान चाइना के साथ नजर नहीं आ रहा। कमेंट कीजिएगा, वी हैव जस्ट अ मिनट टू गो। I think जैसे मैंने शो के शुरू में कहा था कि पाकिस्तान हैज टू pick and choose its diplomatic partners and economic partners, और चाइना के साथ IMF ने भी कहा कि अपना रीनेगोशिएट करें, मतलब ये रीनेगोशिएट करके इंटरेस्ट रेट्स कम करें, पर चाइना नहीं माना। तो आई थिंक अगर चाइना के साथ ये ठीक नहीं चलाएंगे और चाइना ने पैसा वापस मांगा, बिकॉज चाइना डज नॉट हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन पाकिस्तान लाइक US एंड द IMF, सो वी विल बी इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। डॉक्टर न्याज जी, ये बहुत ही टफ एक चॉइस होगा। आपकी सबसे बड़ी ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है, इट्स नॉट चाइना। चाइना के साथ आपका ट्रेड डेफिसिट है। जिन लोन्स पे आप जो ओपीएम की तरह लगे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, इवन एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन सब पे अमेरिका का कंट्रोल है। मगर चाइना की भी आपको जरूरत है, डिफेंस नीड्स आपकी चाइना से आती हैं, वीटो जो है आपको चाइना देता है, तो ना आप उसको छोड़ सकते हैं। चाइना कैन मेक दिस डिसीजन अ बिट इजी अगर वो ज्यादा जिम्मेदारी ले ले इकोनॉमी की, कि जी अपनी मार्केट जरा पाकिस्तान के लिए खोल दे, ताकि जो हमारी डिपेंडेंस है वेस्ट के लिए की तरफ वो थोड़ी कम हो जाए। मगर ये कि चाइना का भी अभी वो ग्रैंड विजन नहीं है कि एक वो ग्लोबल हेजेमॉन जिस तरह अमेरिका बना था ना 45 में, आपको थोड़ी वो जेनरोसिटी भी दिखानी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। वेस्टर्न यूरोप को उसने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया था, तो वो थोड़ी सी जो है ना चाइना को भी फराजदली दिखानी चाहिए। अब तक तो हमें हर चीज में नुकसान हुआ है चाइना से, सीपैक में भी और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में भी। नहीं, वो हमारी अपनी वजह से हमारी अपनी गलती है वो, एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के शिरकत करने का। सो दैट इज वेयर वी आर, वी हैव टू रीकैलिब्रेट, दोबारा सोचना होगा, सरे नौ सोचना होगा कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। शायद बहुत ज्यादा वक्त नहीं है इस किस्म के इम्पोर्टेंट डिसीजन करने के लिए।